बड़ी खबर, किसानों की वापसी के बाद बॉर्डर खुल गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। एक साल से ज्यादा समय से टिकरी बॉर्डर बंद था। किसानों की घर वापसी के बाद अब यहां पर रास्ते खुल गए हैं। लंबे समय से बंद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे भी खुल गया है, क्योंकि दिल्ली से किसान अपने घरों को कूच कर गए हैं और अब किसानों की वापसी के बाद यहां जो रास्ते बंद थे वो खुल गए हैं। बॉर्डर खुल गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। एक साल से ज्यादा वक्त से टिकरी बॉर्डर भी बंद था, क्योंकि किसानों ने यहां पर अपना डेरा डाल रखा था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था और दिल्ली के जो बॉर्डर है वहां पर किसान बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन वहीं से चलाया जा रहा था। अब आंदोलन खत्म होने के बाद किसान अपने घरों को लौट गए हैं। तो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां लंबे अरसे बाद, एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, उसके बाद ऐसे वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है। किसानों की घर वापसी के बाद रास्ते खोल दिए गए हैं। लंबे समय से बंद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे भी खुल गया है। ज्यादा समय से बंद देश की राजधानी दिल्ली की सीमा अब खोल दी गई है। इस वक्त हम खड़े टिकरी बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। देखिए किस तरीके से पहली गाड़ी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में हरियाणा से प्रवेश कर रही है। पिछले लंबे समय से ये रास्ता बंद था। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जो किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ से गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो जाएगा। बहुत कम वाहन चालक हैं जिन्हें पता चला है कि बॉर्डर खुल गया है। इसे ऐसे में जो कम गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ भारी संख्या में वाहन चालक पहुँचेंगे। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस रास्ते पर खड़े हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे। वो सभी किसान वापस जा चुके हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अपने साथ ले गए हैं, जितनी झोपड़ियाँ उन्होंने रहने के लिए बनाई थी वो भी हटा दी गई हैं। साफ़ सफाई करने के बाद रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये रास्ता रोहतक की तरफ जाता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न इलाकों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 9 है। वहीं दूसरी तरफ का भी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। अब जो वाहन चालक कच्चे पक्के रास्तों से होकर गुजरते थे, अब उन्हें किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। रास्ता पूरी तरह से क्लियर होने के कारण अब वाहन चालक आराम से यहाँ से होकर गुजर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। आम लोग हैं वो भी इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में आए हैं। एक वाहन चालक और अभी यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो बैरिकेड्स को साइड करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। नेशनल प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18, टिकरी बॉर्डर। तो टिकरी बॉर्डर खुल गया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है, जिसे खुलने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें थी टिकरी बॉर्डर की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर से कैसे रास्ता साफ किया गया, वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर सिंघू बॉर्डर की, जहां अभी वक्त लग सकता है। तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ किसानों ने रास्ता खोल दिया, लेकिन दिल्ली की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है उसे हटाने का काम अभी शुरू किया जाना है। ऐसे में अंदाजा यही है, अनुमान यही कि कुछ और वक्त यहां पर लग सकता है, जब तक पूरी तरह से बैरिकेडिंग नहीं हटेगी दोनों तरफ से। और जो गड्ढे किए गए हैं रास्ता बंद करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनको भी भरने में वक्त लगेगा। ऐसे में एक तरफ जहां टिकरी बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही 1 साल बाद शुरू हुई है, सिंघू बॉर्डर पर अभी इंतजार करना होगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटना शुरू हुए। एक समय ऐसा आया कि एक तरफ जवान तो दूसरी तरफ देश का किसान था। 26 जनवरी का दिन आया तो उस दौरान दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग की गई, दीवारें बनाई गई। फिलहाल नजारा सोनीपत सिंघू बॉर्डर का है, जहां से आंदोलन समाप्त कर किसान अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो स्टेज बनाई गई थी उसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जो झोपड़ियां बनी थी उन्हें भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और ये बिल्कुल दिल्ली सीमा पर है। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है।
और इसी दौरान आप देखिए एक दीवार 26 जनवरी के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई थी, जो भारी भरकम दीवार है, सरिये डाले गए थे, कंक्रीट डाली गई थी और बोरी तारें भी लगाई गई थी ताकि किसान इस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सकें। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि अब वो आंदोलन समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगों को पूरा कर दिया है और किसान भी अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब नजारा दिखाऊं आपको, दिल्ली की पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो वैसी की वैसी ही है जैसी आंदोलन के दौरान थी। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इनके अलावा जो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ।